नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक और क्लास। इसमें आपको मिल जाते हैं टॉप 50 प्रश्न, और ये 50 प्रश्न वो हैं जो आपकी परीक्षा में एज इट इज़ उठाकर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये रिवीजन क्लास हो जाती है, इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन हो जाते हैं 50 क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, आज की हमारी स्पेशल हो जाती है क्लास 50 क्वेश्चन की, और एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाता है आज का, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य हो जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, यानी 100 सदस्य हो जाते हैं आपके विधान परिषद में। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये भी कई बार क्वेश्चन देखा गया है आपकी परीक्षा में। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो जाता है उत्तर प्रदेश का? तो भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो है इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है? ये मुसम्मन छतरी है, ये कहाँ स्थित हो जाती है? तो ये स्थित हो जाती है आगरा के लाल किले में। ठीक है, लाल किले में ये स्थित हो जाती है मुसम्मन छतरी। ऑप्शन बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाती है आगरा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है डीप करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, राजा जसवंत सिंह की छतरी आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा, डोम राजा का महल कहाँ स्थित है? डोम राजा का महल कहाँ स्थित है? तो डोम राजा का जो महल है ये स्थित हो जाता है आपका वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सी इमारत विश्व की 7 आश्चर्यों में से एक है? 7 अजूबे हैं इस दुनिया में, और 7 अजूबे में 7वां अजूबा कौन सा है? तो 7वां हो जाता है हमारा ये ताजमहल, जो स्थित है आगरा में, और आगरा हो जाता है उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 7 अजूबों में हमारे ताजमहल भी शामिल है। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? सरकी किला है तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो जो सरकी किला है ये स्थित हो जाता है आपका जौनपुर शहर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित जो मंगलगढ़ दुर्ग है ये हमीरपुर में किस काल में बनवाया गया था? हमीरपुर में बनवाया गया था, ये किस काल में बनवाया गया है मंगलगढ़ दुर्ग? तो ये बनवाया गया है आपका चंदेल काल में। ठीक है, चंदेल काल में ये जो है ये बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था? अवध जो है ये अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था? तो कब आ जाता है? तो ये आ जाता है 6 सितंबर 1857 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका था? अवध में जो ब्रिटिश सरकार का विद्रोह हुआ था, विरुद्ध विद्रोह हुआ था, उसको किसकी सहायता से दबाया गया था? तो ये दबाया गया था गोरखा की सहायता से। ठीक है, गोरखा की सहायता से इसको दबाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम पड़ा, ये कब पड़ा था उत्तर प्रदेश का नाम जो उत्तर प्रदेश पड़ा है? तो ये जो नाम पड़ा है ये पड़ा है आपका 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किन के बीच लड़ा गया है? खानवा का युद्ध लड़ा गया है, प्रसिद्ध हो जाता है खानवा का युद्ध, और ये किन किन के बीच लड़ा गया है? तो जो खानवा का युद्ध है ये लड़ा गया है बाबर के और राणा सांगा के बीच में ये लड़ा गया है। ठीक है,
राणा सांगा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वहाँ पर, राणा सांगा, ठीक है। और इसके बाद आपको मिला जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ बाबर। इस तरह से ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा राणा सांगा। सर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता का जो संग्राम है ये स्टार्ट हो जाता है आपका 10 मई 1857 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाता है 16वां क्वेश्चन। धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा था? धातु का जो प्रयोग है ये मानव ने किस युग में सीखा था? तो ये सीखा गया है धातु का प्रयोग ताम्र युग में, ठीक है। ताम्र युग में धातु का प्रयोग सीखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? लोक नृत्य राहुला का संबंध पूछा गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से हो जाता है? तो जो राहुला का संबंध है ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? अर्जुन बांध से पूछा गया है कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो अर्जुन बांध से जो लाभान्वित होता है ये होता है आपका हमीरपुर, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे अभी हाल फिलहाल में किसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। उर्दू का प्रथम नाटक इंद्र सभा कब और किसके द्वारा लिखा गया था? ये उर्दू का प्रथम नाटक हो जाता है इंद्र सभा। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, आपसे यही पूछ लिया जाएगा उर्दू का प्रथम नाटक कौन सा है। तो उर्दू का जो प्रथम नाटक है वो हो जाता है इंद्र सभा। और ये कब और किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मियाँ अमानत के द्वारा और 1835 में इसको लिखा गया है, ठीक है। 1835 में लिखा गया है और मियाँ अमानत के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 21 नंबर। उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? मासिक पत्रिका हो जाती है ये जो उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश संदेश हो जाती है, उत्तर प्रदेश मासिक हो जाती है और एक नया दौर भी हो जाती है। और इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी जो है ये प्रकाशित होती है उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा फिरोजाबाद किस उत्पाद के लिए मशहूर है? फिरोजाबाद किस उत्पाद के लिए मशहूर है? किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो ये हो जाती हैं फिरोजाबाद की चूड़ियाँ जो हैं ये प्रमुख जो हैं हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये आपको बताना है। 60 हैं, 70 हैं, 80 हैं या फिर 90 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की हो जाती हैं ये 80 सीट, ठीक है। राज्यसभा की हो जाती हैं यहाँ पर जो है 31 सीटें, ये भी आपको याद रखना है। इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। धुरिया लोक नृत्य ये कहाँ का है? धुरिया जो लोक नृत्य है ये हो जाता है आपका बुंदेलखंड का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। हिंडाल्को स्थापित है, हिंडाल्को कहाँ स्थापित है ये आपको बताना है हिंडाल्को। तो हिंडाल्को स्थापित हो जाता है ये रेणुकूट में, ठीक है। रेणुकूट में स्थापित हो जाता है आपका हिंडाल्को। और हिंडाल्को की फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ठीक है। ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाता है हमारा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? किस प्रदेश से हो जाते हैं जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं? तो ये हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के। कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री। और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ के थे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ये जो प्रधानमंत्री हैं ये उत्तर प्रदेश के किस जिले के किस शहर के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हो जाता है मत्स्य पालन का जो शुभारंभ है 1944 ईस्वी में हो जाता है आपका मत्स्य पालन का शुभारंभ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सी हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी खाद्यान्न जो होती हैं, ठीक है, खाद्यान्न जो फसलें होती हैं उसका उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित है? ये तो सभी जानते हैं, जो क्रिकेट के फ़ैन हैं, जो क्रिकेट के शौकीन हैं वो सब जानते हैं, सुरेश रैना क्रिकेटर हैं और ये मशहूर क्रिकेटर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है 31 नंबर, जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो स्थित हो जाता है आपका लखनऊ में, ठीक है। जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। बाबू केडी सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है? ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। बाबू केडी सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है? तो ये स्थित हो जाता है आपका लखनऊ में, ठीक है। ये स्टेडियम के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। एक आपका लखनऊ में हो जाता है इकाना, ठीक है, ये भी आपको बताना है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, जो इकाना है ये भी आपका है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हो जाते हैं मोहम्मद कैफ, ये किस खेल से संबंधित हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं क्रिकेट से, ठीक है। मोहम्मद कैफ हैं, क्रिकेट से संबंधित हो जाते हैं और ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाता है हमारा, वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है? वाराणसी घराने की गायकी का जनक आपको बताना है कौन हो जाएंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। फिलहाल आपको बताना है वाराणसी घराने की गायकी का जनक, तो ये हो जाते हैं पंडित बड़े रामदास जी मिश्र, ठीक है। ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका 1884 ईस्वी में स्थापित किया जाता है आपका उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध को। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है? किसे दिया गया है वनों की जो वन संपदा के उपयोग का अधिकार है? तो ये दिया गया है आपका उत्तर प्रदेश वन निगम को। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति को उपजातियां कठरिया, डिगोरा और राणा हैं? कौन सी जनजाति है जिसकी उपजातियां हो जाती हैं डिगोरा, राणा और कठरिया? तो ये हो जाती है आपकी थारू जनजाति, ठीक है। और ये थारू जनजाति वही है जो दीपावली को मनाती है शोक पर्व के रूप में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, दीपावली को शोक के रूप में कौन मनाता है? तो ये थारू जनजाति हो जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 39 नंबर, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? कौन सी जनजाति हो जाती है जो बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो ये हो जाती है खरवार जनजाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछ लिया जाता है। तो जो खरवार जनजाति है ये आपकी मिर्ज़ापुर में भी पाई जाती है। तो यहाँ जो है ऑप्शन में बिजनौर नहीं दिया गया है, तो मिर्ज़ापुर दिया गया है, तो आप मिर्ज़ापुर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो ये हो जाता है आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। ये हो जाता है आपका उन्नाव जिले में। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं है? कौन सा है जो वृक्ष नहीं है इनमें से, ये बताना है आपको। जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में नहीं वृक्ष नहीं है, तो ये हो जाता है आपका बर्च, ठीक है। ये बर्च का जो पेड़ है ये आपका वृक्ष नहीं होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? मथुरा को जल प्राप्त कराना है और एक आगरा को कराना है, तो कौन सी परियोजना चलाई जा रही है?
तो ये चलाई जा रही है गोकुल बैराज परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 44 नंबर। गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता आपसे पूछी गई है, तो ये हो जाती है 14.59 लाख हेक्टेयर हो जाती है गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 45। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? तो रामगंगा की जो लंबाई है ये हो जाती है लगभग 600 किलोमीटर के आसपास की हो जाती है रामगंगा की लंबाई। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 46। उत्तर प्रदेश में स्थित टांडा दारी झील का निर्माण कैसे हुआ है? जो टांडा दारी झील का निर्माण है वो किस तरह से हुआ है? तो इसका जो निर्माण है ये हुआ है भूकंप की दरार से। ठीक है, भूकंप की दरार से निर्माण हो जाता है टांडा दारी झील का। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है? तांबा प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश की किस झील से, ये आपको बताना है। तो तांबा जो प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश में ये हो जाता है ललितपुर में सोनराई क्षेत्र से। ठीक है, सोनराई क्षेत्र हो जाता है ललितपुर में और ये तांबे का क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, सोना किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सोना पाया जाता है आपका शारदा और रामगंगा नदियों में पाया जाता है आपका सोना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में देखा भी गया है। और अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित जोड़ों में किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणी है? तो ये अग्रणी जो हो जाता है ये हो जाता है जो हो जाता है गन्ना, सरसों और गेहूँ। ठीक है, इनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। और चलिए दोस्तों, हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर भी कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक भी आप कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।